हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ दो और चैनल है, फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एंड लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस करके। बट कल के दिन की अगर बात करें तो इस चैनल के ऊपर एक इंटरेस्टिंग लेक्चर अपलोड होने वाला है, तो उसको गलती से भी मिस मत करना। रिमाइंडर जरूर सेट करके यहाँ पे रख लेना। सो इस चैनल का, इन दोनों चैनल का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी यहाँ पे मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल तो अब इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड बहुत सारे बड़े बड़े अपडेट्स को यहाँ पे कवर करना है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आज़ाद इंजीनियरिंग के साथ। यस, आप सभी लोगों को पता ही होगा आज़ाद इंजीनियरिंग, ये हाल ही में ही हम लोग को ये कंपनी मार्केट में एंटर करते हुए देखने को मिली थी, लिस्ट हुई थी। एंड ये पॉपुलर इसीलिए हुई थी बिकॉज सचिन तेंदुलकर ने भी इसमें इन्वेस्ट करके यहाँ पे रखा हुआ था। ऑब्वियसली आईपीओ आने के पहले से ही उनका इन्वेस्टमेंट देखने को मिल रहा था। फाइन। सो आज़ाद इंजीनियरिंग की अगर हम लोग बात करें तो ये जो कंपनी 1983 में स्टार्ट यहाँ पे हुई थी, और बेसिकली ये कंपनी किस में काम करती है तो आप सभी लोगों को पता ही है, एरोस्पेस कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग में। एंड उसी के साथ साथ टरबाइन भी बनाती है एंड उसी से रिलेटेड सप्लाई भी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो कौन कौन से इंडस्ट्री से रिलेटेड इनका बिजनेस है? एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री की बात करें तो उसमें इनके प्रोडक्ट्स ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को चलते हुए देखने को मिल जाते हैं। सो अभी की जो खबर है वो भी उसी से रिलेटेड देखने को मिल रही है। मतलब आप देख सकते हो कि आज़ाद इंजीनियरिंग ने अभी क्या किया है, डील साइन किए, वो भी लॉन्ग टर्म डील। किसके साथ? रोल्स रॉयस के साथ। सो रोल्स रॉयस जैसी कंपनी को मुझे नहीं लगता कि किसी को इंट्रोडक्शन देने की यहाँ पे ज़रूरत है, ठीक है। सो उसी के साथ उन्होंने ये टाई अप यहाँ पे किया है। किस पर्पज़ के चलते? टू सप्लाई सिविल एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट। सो डेफिनेटली जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया कि स्पेस एरोस्पेस में कंपनी का अच्छा योगदान देखने को मिल जाता है, एरोस्पेस में देखने को मिल जाता है। एंड रोल्स रॉयस तो आप सभी लोगों को पता ही है कि इसी सेगमेंट में काम करते हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि कंपनी से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट देखने को मिल चुका है। सो ये जो रोल्स रॉयस है, ठीक है, पीएलसी लंदन यूनाइटेड किंगडम की अगर हम लोग बात करें, उन्हीं के साथ ये डील की है कंपनी ने, जो हैदराबाद बेस देखने को यहाँ पे मिल जाती है। एंड अभी जो हम लोगों ने पढ़ा वही चीज़ यहाँ पे बता के रखा हुआ है, थोड़ा डिटेल में बताया है कि एग्जैक्टली वो क्या यहाँ पे सप्लाई करने वाले हैं। लॉन्ग टर्म बेसिस सुपर क्रिटिकल कॉम्प्लेक्स मशीन पार्ट्स फॉर अ पीरियड ऑफ अ लाइफ ऑफ द इंजन प्रोग्राम। सो ये कंपनी ने फिलहाल तो एक्सप्लेन करके बताया है। सो रोल्स रॉयस की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, हमारे सामने तो एक ही चीज़ आ जाती है, गाड़ी। बट आपको बताना चाहूँगा, रोल्स रॉयस ये जो कंपनी हम लोग को देखने को मिल जाती है, इसका जो बड़ा इंडस्ट्री है वो एरोस्पेस, डिफेंस, एनर्जी, मरीन में ही देखने को मिल जाता है। मतलब अगर आपने हवाई जहाज देखा होगा, ठीक है, जो हवाई जहाज में आप लोगों को इंजन देखने को यहाँ पे मिल जाता है, ये अल्टीमेटली किसके रहते हैं? सो आपको डेफिनेटली रोल्स रॉयस कंपनीज के बहुत सारे चीज़ें इसमें देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड इसी से रिलेटेड बिजनेस आज़ाद इंजीनियरिंग का हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है टाइप के साथ। एंड ये कोई इनका पहली बार रोल्स रॉयस के साथ टाइप नहीं, इसके पहले भी इस प्रकार का एक पॉइंट मैंने कवर किया था, मुझे याद है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वापस हम लोगों को रोल्स रॉयस के साथ टाइप करते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब इतना स्ट्रॉन्ग क्लाइंट हम लोग को इस कंपनी का देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा बात बिजनेस के लिए होता है। दैन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो सोलार इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड के बारे में। सोलार इंडस्ट्री की अगर हम लोग बात करेंगे तो आप सभी लोगों को पता है, ये जो कंपनी है एक्सप्लोजिव्स बनाती है, डेटोनेटर्स बनाती है, ठीक है, उसी सेगमेंट में काम किया जाता है। डिफेंस में भी है, माइनिंग में भी इनका अच्छा खासा बिजनेस यहाँ पे चलता है, ठीक है। एंड अभी ये कंपनी तो हम लोग को काफ़ी बड़ी बनते हुए भी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। कंपनी की अगर हम लोग बात करें सोलार इंडस्ट्रीज़ की, ठीक है, इनके नो डाउट अलग अलग सब्सिडरीज देखने को मिल जाते हैं। तो एक ऐसी इनकी होली ओनेड सब्सिडरीज है। होली ओनेड सब्सिडरी का अर्थ क्या है? पूरा 100% उसका जो स्टेक है वो सोलार इंडस्ट्रीज के पास ही है। इस कंपनी से रिलेटेड कोई भी खबर आएगी तो सोलार इंडस्ट्री से रिलेटेड ही वो इम्पैक्ट हम लोग को देखने को मिल जाएगा, वेदर इट इज़ अ गुड और बैड। ये खबर तो अच्छी देखने को मिल रही। तो इनकी सब्सिडरी कौन सी? EEL, इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव लिमिटेड करके। इनको हम कह सकते हैं 6084 करोड़ का ऑर्डर मिला है, किसकी ओर से? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की ओर से। तो डिफेंस ने यहाँ पे ऑर्डर दिया है। आप देख सकते हो यहाँ पे ADM टाइप 1 की अगर हम लोग बात कर ले, उसी के साथ साथ हाई एक्सप्लोजिव्स की अगर हम लोग बात करें, उसी से रिलेटेड कंपनी को ऑर्डर्स यहाँ पे मिले हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि मल्टीपल जो लॉन्चेस रहते हैं रॉकेट सिस्टम से रिलेटेड। तो इस प्रकार के बहुत सारे ऑर्डर्स इसके पहले भी कंपनी को मिले थे सरकार की ओर से। एंड वापस इनको लगातार इसी प्रकार के ऑर्डर मिलते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट इस वक्त का डिफेंस बजट की अगर हम लोग बात करें, 9-10% की जंप तो ज़रूर देखने को मिली थी। बट स्टिल हम चाइना और अमेरिका के हिसाब से कंपैरिजन करें तो जैसे कि एक बीच में आर्टिकल भी हम लोगों ने देखा था कि उसकी परछाई भी नहीं है, इतना कम डिफेंस बजट है हमारा, ठीक है। उनका 300 करोड़ मतलब $300 बिलियन का डिफेंस बजट होता है। चाइना की बात करें तो टॉप लेवल पे, अमेरिका का तो बात ही मत कर, मतलब करने लायक नहीं होगा, इतना हायर लेवल का होता है, 900 के आसपास अप्रॉक्सीमेटली बता रहा हूँ। और हमारा कितना?
टॉप लेवल पे भी पकड़ ले तो 75-80, नॉट इवन क्रॉसिंग 100 येट। ठीक है, तो एक काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट वाला पॉइंट ज़रूर देखने को मिल जाता है। लेट्स सी अगले बजट में ये अभी उम्मीद रहेगी, क्योंकि इस वक्त तो पूरा मिडिल क्लास के ऊपर इनकम टैक्स से रिलेटेड ही सरकार ने ज़्यादा फोकस दिया था। तो चलिए, सोलर इंडस्ट्री से रिलेटेड भी खबर तो आप लोगों ने देख ली है। आगे बढ़ लेते हैं दोस्तों, किस चीज़ के बारे में, तो इंश्योरेंस सेक्टर के बारे में। अभी इंश्योरेंस सेक्टर अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें भी मल्टीपल सेक्टर्स आ जाते हैं, बट कौन से इंश्योरेंस से रिलेटेड खबर देखने को मिल रही है, तो हेल्थ इंश्योरेंस। सो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड एक अपडेट यहाँ पे सामने आ रहा है। अभी जैसे कि आपको पता ही है, जब भी अपडेट आता है, किसी के लिए पॉजिटिव, किसी के लिए पॉजिटिव तो किसी के लिए नेगेटिव। मतलब अगर कंपनी खुश हो जाती है तो हम एज अ कस्टमर दुखी हो जाते हैं, एंड अगर कस्टमर खुश हो जाता है तो कंपनी के लिए वो बैड न्यूज रहती है। सो फिलहाल अगर हम लोग बात करें, जो हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड जो अपडेट देखने को मिल रहा है, वो किसके लिए गुड न्यूज़ है, कस्टमर के लिए, कंज्यूमर के लिए एक अच्छी खबर देखने को मिल रही है, एक आम आदमी के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। मतलब कंपनी के लिए बैड पॉइंट है, तो ऐसा क्या हो गया। सो दोस्तों, इंश्योरेंस सेक्टर का जो हेड बॉडी है वो कौन है, IRDAI, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो ये रूल्स रेगुलेशंस बनाते रहते हैं, आप देख सकते हो नीचे लिखा भी है, रेगुलेटरी बॉडी। रेगुलेटरी मतलब अलग अलग नियम कानून कायदे लेकर आते हैं, और उन्होंने बोल दिया तो बोल दिया, फिर गेम ओवर। ठीक है, जैसे कि बैंक के केस में RBI, मार्केट के केस में सेबी, देन इंश्योरेंस के केस में IRDAI। ठीक है, सो क्या बोल दिया IRDAI ने, तो आप देख सकते हैं IRDAI डायरेक्ट द हेल्थ कंपनीज, हेल्थ इंश्योरर्स, मतलब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी, नॉट टू इंक्रीज हाइक द प्रीमियम फॉर द सीनियर सिटीजन्स बाय ओवर 10%। ओहो, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनीज रहती थी, हेल्थ इंश्योरेंस में जो काम करती थी, वो प्रीमियम बढ़ाती थी। ठीक है, सो सीनियर सिटीजन के लिए उन्होंने कैप डाल दिया, कितना, 10% के ऊपर आप नहीं बढ़ा सकते। सो अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे हम लोगों ने चेक भी किया है कि बहुत सारे केसेस में ऐसा भी हुआ है कि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम 200% तक भी क्रॉस हो चुके हैं। जस्ट इमेजिन, 200%। ठीक है, एंड इसलिए ये IRDAI ने फैसला लिया कि नो डाउट ये सिर्फ सीनियर सिटीजन तक ही फिलहाल तो सीमित है, कि 10% के ऊपर अभी और प्रीमियम हाइक हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड सीनियर सिटीजन का डेफिनेशन क्या है, आप सभी लोगों को पता ही है कि 60 ईयर्स एंड अबाउ। ठीक है, उसके ऊपर अगर आप जो भी इंसान होगा, ठीक है, उसके प्रीमियम के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो 10% के हिसाब से ही हम लोग को इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा, उसके ऊपर नहीं। अभी डेफिनेटली इसके पीछे का लॉजिक क्या है, तो बहुत ही सिंपल है कि जो सीनियर सिटीजन होता है उसके जो इनकम सोर्स होते हैं वो काफ़ी लिमिटेड हो जाते हैं। ठीक है, एंड इसी चीज़ के चलते अगर इतने ज़बरदस्त हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम अगर लगेंगे तो ऑब्वियसली चीज़ों को बैलेंस करना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इसलिए ये डिसीजन IRDAI ने फिलहाल तो लागू यहाँ पे किया है, जो कि हर एक हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को अभी क्या करना पड़ेगा, इसका पालन करना पड़ेगा। देन अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों, तो ओला इलेक्ट्रिक के बारे में। यस, ओला इलेक्ट्रिक बात करें तो अभी ये भी कंपनी काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहती है। ठीक है, सो पहले तो दो अपडेट्स है। पहले तो हम कंपनी के नंबर्स की बात करेंगे, तो आप रेवेन्यू देख सकते हो, कंपनी का जो टॉप लाइन है 19% तक गिरते हुए देखने को मिल चुका है, टॉप लाइन गिरा है। ठीक है, एक स्टार्टअप टाइप की कंपनी हमेशा रेवेन्यू के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, बट वहीं पर हम लोग को डिक्लाइन देखने को मिला है। वैसे तो कंपनी तो लॉस में ही है, कई समय से इनका फोकस ही रेवेन्यू के ऊपर होता है, तो लॉस भी वाइड हो चुका है, कितना, 564 करोड़ ईयर ऑन ईयर बेसिस। ठीक है, खास करके हम कह सकते हैं रेवेन्यू ने काफ़ी डिसअपॉइंटमेंट किया है, 19% का डिक्लाइन। ठीक है, ये जो चीज़ है वो ओला इलेक्ट्रिक को और भी ज़्यादा, मतलब इससे रिलेटेड अभी स्टडी करना पड़ेगा कि वो रेवेन्यू को कैसे बढ़ाए। एंड इसी चीज़ को लेकर अभी वो क्या कर रहे हैं, नए नए गाड़ियाँ लॉन्च करे। अभी आप सभी लोगों को पता है स्कूटर के सेगमेंट में वो थे ही, अभी उन्होंने क्या कर दिया, बाइक के सेगमेंट में, मोटरसाइकिल सेगमेंट में भी आ गए। आप सभी लोगों को पता है 75,000 से उनकी गाड़ी स्टार्ट होने वाली है, और भी अलग अलग वेरिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। हालांकि उन्होंने एक और अनाउंसमेंट कर दिया कि ओला इलेक्ट्रिक ने क्या एक और नया स्कूटर लॉन्च किया, जिसका रेंज आपको अप टू 320 किलोमीटर तक देखने को मिलेगा। एंड इसमें भी अगर आप देखोगे तो लगभग 4 मॉडल्स आप लोगों को देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, स्कूटर की बात हो रही है, S1X, देन S1X प्लस, S1 Pro एंड S1 Pro प्लस, ऐसे आप लोगों को 4 नए इलेक्ट्रिक स्कूटर ओला के अभी देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है, एंड अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, जैसे अभी मैंने आपको बताया, इसका रेंज काफ़ी लंबा रखने का कोशिश उन्होंने किया है। ठीक है, इसके इमेजेस की बात करें तो इस प्रकार के आप लोगों को इसका लुक भी देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, देन अगर हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो MDL माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स की अगर हम लोग बात करें तो इसके भी नंबर देखने को मिले, कैसा रहा, रेवेन्यू 33% की जंप है। एंड पैट की अगर बात करें तो 29% ईयर ऑन ईयर बेसिस जंप देखने को मिल चुकी है, 807 करोड़ के हिसाब से। देन हम लोग बात करेंगे आखिरी इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर, कौन सा वाला, तो दोस्तों ट्रंप। यस, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता ही है कि जब से ट्रंप आए हैं काफ़ी भूचाल दुनिया भर के बाजार में देखने को मिला है। इक्विटी वालों की अगर हम लोग बात करें, अनसर्टेनिटीज़ के चलते हालत तो खराब देखने को मिल रही है, बट सिर्फ
हालत इक्विटी वालों की खराब नहीं है, कुछ और इन्वेस्टर्स भी हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों, उनकी भी हालत खराब है, वो भी रोते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, आपको याद है ट्रम्प का मीम कॉइन हम लोग को देखने को यहाँ पे मिला था। यस, जैसे ही आया था एकदम रॉकेट की तरह हम लोग को तेजी देखने को यहाँ पे मिल रही थी। एंड इसी चीज को लेकर अभी आप देख सकते हो इन्वेस्टर की हालत काफी हम लोग को खराब होते हुए देखने को मिल रही है। उनमें एक डर का माहौल भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है। बिकॉज हम देख सकते हो रिसेंटली भी हम लोगों ने देखा था कि ये जो ट्रम्प कॉइन है जबरदस्त तरीके से यहाँ पे गिरा था। एंड इस चीज के चलते $10 बिलियन से ज्यादा जो पैसा है इन्वेस्टर का वो हम लोग को वाइप आउट होते हुए देखने को मिला था ट्रम्प के मीम कॉइन के क्रैश के चलते। ठीक है, एंड अभी हम कह सकते हैं दोस्तों कि लगभग जब से ऑल टाइम हाई लगा है तब से 75% तक वो नीचे आ चुका है। सो जस्ट आप अंदाजा लगा सकते हो कि कितना जबरदस्त झटका लगा। एंड सिर्फ ट्रम्प ही नहीं, आपको याद होगा ट्रम्प के साथ साथ, ठीक है, फर्स्ट लेडी की भी अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मतलब उनके वाइफ की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मेलेना की, सो उन्होंने भी अपना कॉइन लॉन्च किया था। जैसे उन्होंने लॉन्च किया था तो ट्रम्प कॉइन जबरदस्त क्रैश हुआ था। ठीक है, सो इनके कॉइन की हालत क्या है, तो इनका कॉइन की हालत तो उससे भी खराब हो चुकी है। आप देख सकते हैं मेलेना मीम कॉइन इज डाउन समवेयर अराउंड 90% फ्रॉम द पीक। सो ज़रूर हम यहाँ पे कह सकते हैं दोस्तों कि वेदर मेलेना के मीम कॉइन की बात करें वो 90% है, या फिर ट्रम्प कॉइन की बात करें वो भी 75% डाउन है। सो दोनों तरफ से हम यहाँ पे कह सकते हैं जिन्होंने भी यहाँ पे इन मीम कॉइन्स में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया होगा उन सभी इन्वेस्टर की जो वेल्थ है वो बहुत ही बुरी तरीके से हैम्पर्ड होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। अभी नो डाउट ये तो ट्रम्प है, आप सभी लोगों को पता है, वो तो चाहे अपने एक शब्द से कभी भी चीज़ों को भगा सकते हैं, कभी भी गिरा भी सकते हैं। बट यस, इस प्रकार की काफ़ी सारी बातें हम लोग को जब से ट्रम्प आए हैं तब से देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। सो इक्विटी के साथ साथ हम कह सकते हैं कि मीम कॉइन्स वाले भी ज़बरदस्त तरीके से उनकी तो हालत और भी ज़्यादा गंभीर देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। सो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो इंटरेस्टिंग लगा होगा, अपडेट्स पसंद आओगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।